क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता की टीचिंग्स आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद कर सकती है, आपको बेटर इमोशनल कंट्रोल और बेटर डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकती है और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक गेम चेंजर का काम कर सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भगवत गीता हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमारी मदद कर सकती है। भगवत गीता की सीख ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, डर और लालच से प्रभावित होकर गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, लगातार अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन हमारा नहीं होता है और मुनाफे और नुकसान के बीच में चिंता में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से कि तनाव बढ़ता है और तनाव की वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं भगवत गीता की उन 3 टीचिंग्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कुछ उन टीचिंग से हमको क्या सीख मिलती है वो बताऊंगा और रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर उन टीचिंग्स को समझाने की कोशिश करूंगा और लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो कि आप अपनी लाइफ में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है परिणाम से आसक्ति छोड़ें, डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स, चैप्टर 2 और वर्स नंबर 47 में भगवत गीता में ये बताया गया है। देखिए, कर्म करना, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। ये आपने बहुत सुना होगा। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल की चिंता आपको नहीं करनी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी मेहनत और प्रक्रिया केंद्रित करनी चाहिए, ना कि अपने परिणाम के चिंता में ही डूबे रहना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं उसमें कुछ देना चाहूँगा। स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहो। कैसे? मान लीजिए आप एक स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि आपने उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया है। मैं मानता हूं कि आप ये करके ही इन्वेस्टमेंट करते होंगे। यदि नहीं करते हैं तो आज से वो करना सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपने ये सब करके किया है, लेकिन यदि आप हर घंटे उस स्टॉक को मतलब चेक करते रहेंगे बार बार जाकर वो कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आपको बेचैनी होगी क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना। अपनी अपनी स्टडी, आपने जो कर्म किया उस पर टिके रहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट जो सेट कर दिया आपने वो सेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उस बेचैनी में बार बार देखते रहेंगे तो क्या है, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता, अपने एनालिसिस को और योजना पर भरोसा करें, ठीक है। और मान लें कि आपने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिया है, कर रखा है, इसके बाद मार्केट को अपना काम करने दें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोसेस पर फोकस रखो और रिजल्ट का मुंह छोड़ दो। दूसरी टीचिंग्स क्या है? समत्व भाव बनाए रखें, मेंटेन इक्विनिमिटी, मतलब हर कंडीशन में अपनी इक्विनिमिटी बनाए रखें। लाभ और हानि को एक जैसे देखो। कैसे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें लाभ और हानि में, दुख और सुख में समान रूप से देखना चाहिए, एकदम सेम रूप से। यह मानसिक स्थिरता और अनुशासन लाने में मदद करता है, मीन्स डिसिप्लिन लाने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, पहले ही दिन आपको घाटा हो गया और आपने घबराकर उसको तुरंत अगले दिन पूरी तरह अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। और जब स्ट्रेटजी आपने चेंज कर दी तो क्या ये अस्थिरता लाता है और ट्रेडिंग की जर्नी में आपको नुकसान पहुंचाता है। अब समान भाव कैसे होगा? यदि आपने जोखिम रिस्क को सही से प्लान किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लॉस होने पर पैनिक नहीं करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करो। 2008 में मार्केट क्रैश हुई थी जब, तब जिसने पेशेंस रखा उन्होंने बाद में प्रॉफिट कमाया था, लेकिन जिन्होंने नहीं पेशेंस रखा वो उसी टाइम एग्जिट कर गए और उनको लॉस हुआ था। तो अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, अगर उस टाइम पे स्टॉप लॉस लिया होता तो भी कम लॉस में निकल जाते। तो ये एक
किसी भी कंडीशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करता है। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन में सेम भाव में, प्रॉफिट हो रहा है तो भी मैं अपना टारगेट बुक कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो भी मैं स्टॉप लॉस लेके निकल रहा हूँ और बिल्कुल कूल रह रहा हूँ। प्रॉफिट में भी बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ और लॉस में भी बहुत दुखी नहीं हो रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इमोशनल स्टेबिलिटी और पेशेंस रखो। मैंने ये सुना भी था कि जो स्टॉक मार्केट है ना, वो उन लोगों के लिए है जो कि पेशेंस रखते हैं। जो इम्पेशेंट हैं उनका पैसा, जो पेशेंट लोग हैं, जो पेशेंस रखते हैं, उनके पास जाता है। यही स्टॉक मार्केट का पूरा गेम है। तो आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया। ठीक है। तीसरा, ज्ञान और विवेक से काम करें। एक्ट विद द नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज और विजडम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए कृष्ण जी क्या कहते हैं कि सही समय पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सही समय पर धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, और सही वक्त पे एक्शन लो और गलत वक्त पे पेशेंस रखो। गलत वक्त में जो है ना, अपना पेशेंस को मत खो। मतलब फॉर एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊंगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है एक। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं नीचे से। हाँ, फोमो में आके बिना रिसर्च के स्टॉक नहीं लेना चाहिए हमको। ओवरबॉट मार्केट, मतलब जो मार्केट बहुत ओवरबॉट हो रखी है, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमको वेट करनी चाहिए। यदि अपने उस स्टॉक या एसेट को सही रिसर्च ही नहीं की, तो इमोशंस में बहकर आप निवेश करने से बच जाएंगे, मतलब निवेश नहीं करेंगे और सही जानकारी के साथ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इंतजार करना भी एक स्ट्रैटेजी है, मतलब पेशेंस रखना भी एक स्ट्रैटेजी है। सॉल्यूशन यही है कि रिसर्च करो और एनालिसिस करो और उसके बाद ही डिसीजन लो। ठीक है, मान लीजिए कि बाजार बहुत ज़्यादा ओवरबोट है और आपको लगता है कि कीमतें गिरेंगी। इस स्थिति में सही निर्णय यही होगा कि आप वेट करें और सही टाइम पे जाकर इन्वेस्ट करें, बजाय कि जल्दबाजी में खरीदने के। देख, वारन बफे कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज द, जो मैंने आपको पहले बताया, द स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जिनके पास धैर्य नहीं है उनका पैसा जिनके पास धैर्य है उनके पास जाता है। तो मेन, जो इस वीडियो का मेन मैं आपको सार बताऊं, यदि इस पूरी वीडियो का जो मैंने आज भगवत गीता की सीख आपको दी है, 3 टीचिंग्स, उसका एक सार यदि मैं बताऊं, मानसिक स्थिरता और दृष्टिकोण कैसे बढ़ेगा। अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें, अपनी मतलब जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ध्यान दें। भावनाओं में मत बहें और सही टाइम पर और पेशेंस के साथ डिसीजन लें। और अगर आपको ये शिक्षाएं जो आपके ट्रेडिंग और निवेश में अपनाने के लिए आपको हेल्प करने में, यदि आपको लगता है कि इन टीचिंग से आपको कोई मदद मिली, अगर हाँ, तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस को मैं आप तक पहुंचा पाऊं, तो उसके लिए बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी